सरस्वती जी द्वारा काशी के नरेश का परिचय देना, दमयंती द्वारा विवाह से अस्वीकार करना। सरस्वती देवी ने डरते हुए मृग के समान चपल नेत्र वाली उस दमयंती के प्रति दूसरे राजा को लक्षित कर कहा, हे खंजन के समान सुंदर नेत्र वाली दमयंती, तुमने इस काशी नरेश की अथवा काशी नरेश के नेत्रों की शोभा को देखकर अपने नेत्रों के सुख को उत्पन्न करो, अथवा तुम इस काशी राज की शोभा को देखकर इसके नेत्रों के सुख को उत्पन्न करो। अपनी शोभा को तुम्हारे द्वारा देखने पर यह दमयंती मुझे वरण करेगी। इस भावना से ये राजा को सुख प्राप्ति होगी। शिव जी की संसार से पार करने में धर्म नौका व काशी इस राजा की कुल परंपरागत राजधानी है, जिसमें आए हुए पाप पूर्ण चित्त वाले महापापी भी चिरकाल से उत्पन्न पाप को छोड़कर निष्पाप रजगुण रहित होकर सत्य गुण युक्त हो जाते हैं। शिव जी भविष्य में की जाने वाली ब्रह्मा की प्राण सृष्टि के दुखों को देखकर कृपा से ही पहले रोए और नाम की इच्छा से रोता हूं, ये तो बहाना मात्र किया, क्योंकि शिव जी ने संसार को पार करने के लिए नावरूपपुरी काशीपुरी की रचना की। ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न होकर रोते हुए उस शिव जी को देखकर क्यों रोते हो, ऐसा ब्रह्मा के पूछने पर नाम की इच्छा से रोता हूं, ऐसा उत्तर बहाना मात्र से उन्होंने ही दिया। वास्तविकता में तो ये ब्रह्मा भविष्य में जिन प्राणियों की सृष्टि करेंगे वे महादुखी होंगे, ये विचार कर ही शिव जी रोए थे। यही कारण है कि उन प्राणियों को दुख से सर्वदा के लिए छुड़ाने अर्थात मुक्त करने के लिए उन्होंने काशीपुरी की रचना की। दूसरे भी दयालु पुरुष किसी के भावी दुख को विचार कर रोते तथा उसे दूर करने का उपाय करते हैं, किंतु किसी के रोने का या दुखित होने का कारण पूछने पर वास्तविक बात न कहकर कोई बहाना बना देते हैं और चुपचाप उसके दुख को दूर करने का उपाय कर देते हैं। इस राजा के वरण करने से काशी की प्राप्ति होने से किसी दुख की आशंका नहीं रहेगी, अतः तुम इसे वरण करो। वाराणसी पृथ्वी पर स्थित नहीं है या पृथ्वी में अंतर्भूत नहीं है। वहां पर निवास करना देवलोक स्वर्ग में निवास करना है, अर्थात वाराणसी स्वर्ग ही है, भूमिगत कोई पुरी नहीं है। अथवा वहां देवों का निवास करना भूलोक में निवास करना है, अर्थात स्वर्ग से भी अधिक रमणीय होने से देवलोक स्वर्ग से वहां वाराणसी पुरी में आकर निवास करते हैं। इसी कारण उस वाराणसी के तीर्थों मणिकर्णिका आदि में शरीर त्याग करने मरने वालों की मुक्ति होती है। यदि वाराणसी भी अन्य पुरियों के समान भूमि पर ही होती तथा वहां निवास करना स्वर्ग में निवास करना नहीं होता, तो उसके तीर्थ में भी मरने वाले प्राणियों को अन्य पुरियों के तीर्थों में मरने वाले प्राणियों के समान स्वर्ग प्राप्ति ही होती, मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। अतः वहां निवास करना स्वर्ग में ही निवास करना है। स्वर्ग से श्रेष्ठ भी मुक्ति के अतिरिक्त ऐसा पद हर्ष के लिए प्राप्त हो। भूलोक में मरने वाले प्राणियों के हर्ष के लिए भूलोक का दिख श्रेष्ठ स्वर्ग प्राप्ति होना और वाराणसी रूप स्वर्ग में मरने वाले प्राणी के हर्ष के लिए स्वर्गाधिक मुक्ति प्राप्ति होना उचित ही है। हे भीम नंदिनी दमयंती, संसार रूपी समुद्र का जल जंतु अर्थात संसारी जीव पर्वतराज पुत्री
पार्वती के पति शिव जी की तारक ब्रह्म के उपदेश में समर्थ उस नगरी वाराणसीपुरी को पाकर पर्वतराज पुत्री के पति शिव जी के सायुज्य को उस प्रकार प्राप्त करता है। वाराणसी में शरीर त्याग करने पर शिव जी प्राणी को श्रेष्ठ तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह प्राणी उनकी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता, अर्थात शिव रूप हो जाता है। मुक्ति के सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य आदि अनेक भेद शास्त्रों में वर्णित थे। काशी में निवास करने वाला मिथुन स्त्री पुरुष की जोड़ी वैराग्य रहित, अर्थात अनुराग पूर्वक इच्छानुसार भोगों, कुमकुम, केसर, कस्तूरी, चंदन, माल्य आदि भोग सामग्रियों को प्राप्त कर और परस्पर में इच्छानुसार नर्म, हास विलास आदि करके मरने पर आधे आधे शरीर का संयोग रूप पार्वती शिव के संयोग से भी अधिक, अर्थात श्रेष्ठ एवं सुख परंपरा से संयुक्त एक ही भाव तदात्म को प्राप्त करता है, अर्थात पार्वती तथा शिव के अर्धांग होने पर भी दोनों का पृथक पृथक ज्ञान होता है। किंतु उक्त काशीवासी स्त्री पुरुष मिथुन तद्रूप होकर पृथक पृथक नहीं मालूम पड़ने से उक्त पार्वती शिव की अर्धार्थ शरीर संयोग की अपेक्षा भी उत्तम गति लाभ करता है। अन्यत्र निवास करने पर भोग विलास साधनों से विरक्त होकर तथा कष्ट सहते हुए ध्यान, जप, तप आदि करने पर ही मुक्ति मिल सकती है। और यहाँ उक्त सब कष्टों को बिना सहन किए ही काशी में निवास करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। अतः सर्व अभिलाषा सिद्धि के लिए इस काशी राज का वर्ण करो। यदि मेरे वचन में विश्वास नहीं करती हो तो मेरा मौन ही हो, अर्थात मैं चुप हो जाती हूँ। मेघों का भूषण है धनुष जिनका, ऐसी इंद्र से सुंदर राजा वाली भूमि अमरावतीपुरी यदि काशी से अत्यंत ही नहीं है तो अपनी आप्ततम, अर्थात अत्यंत निष्पक्ष या हितकारी तुम्हारा अनुभव ही तुमसे कहेगा, अर्थात इस काशी नरेश के वर्ण करने से तुम स्वयं ही यह अनुभव करोगी कि काशी की अपेक्षा इंद्रपुरी अमरावती भी अत्यंत तुच्छ है। अतः इसका वर्ण करो। हे धन्य दमयंती, शीश ज्ञान वाली हो, अतएव काशी में पुण्य, पति सेवा आदि सत्कर्मों को करो। दूसरे कर्तव्य या महात्म्य के कहने से क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ नहीं। जहां जिस काशी में मनुष्य के लिए सर्वदा उभयदान रूप एक अमृत यज्ञ, मोक्षदान यज्ञ होता रहता है, तथा जिसमें किसी याचक को निषेध नहीं किया जाता, ऐसा दूसरा अमृत यज्ञ जलदान यश, अर्थात गंगा जी होता रहता है। काशी में मरने के बाद पुनर्जन्म लेने का भय नहीं रहने से मोक्षदान रूप एक यज्ञ और याचक के लिए बिना निषेध किए निरंतर जलदान रूप द्वितीय यज्ञ गंगा जी प्रवाहित होता रहता है, अर्थात काशी में निवास कर तथा गंगा जल पीकर अनायासी जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अतः इसका वर्ण कर मृत्यु भय से तुम भी मुक्त हो जाओ। हे मृगनयनी दमयंती, तुम इस राजा की मूर्ति धारणी रति बनो तथा ये राजा तुम्हारा मूर्तिधारी कामदेव ही बने। ये राजा तुम्हें साक्षात रति समझे और तुम इस राजा को साक्षात कामदेव समझो, अथवा तुम इसकी मूर्ति धारणी प्रीति बनो और ये तुम्हारा मूर्तिधारी अनुराग बने, अर्थात तुम दोनों परस्पर में अत्यधिक स्नेह करो और पहले विरोध किए गए
शिवजी को पूजा करके प्रसन्न करने के लिए काशीपुरी में शीघ्र अवतार लिए हुए या देह धारण किए हुए उन दोनों रति कामदेव के समान तुम दोनों शोभित हो। अत्यंत सुंदर तुम दोनों को देखकर काशीवासी लोग ऐसी कल्पना करेंगे। सैकड़ों काम शास्त्र को अध्ययन किया सुप्रसिद्ध ये राजा एकांत में ऋष पार्वती के शंकर जी के मस्तक पर चरण प्रहार करने से चरण में लगाए गए कुमकुम पंख के लेप से युक्त अर्थात अरुण वर्ण वाली शंकर जी के मस्तक पर स्थित चंद्रकला के साथ कलह करने वाले प्रीति मल्ल अर्थात सदृश नख चिन्हों से तुम्हारे स्तनों को सुशोभित करे। वक्राकार एवं रक्तवर्ण नख चिन्ह से उक्त चंद्रकला की समानता होना स्पष्ट है। अर्थात तुम इस काशी नरेश को वर्ण करो। युद्ध में लड़ने के लिए आए हुए शत्रुओं के शिरोनाल गर्दन को काटने वाली क्षुरपुर नामक बाण विशिष्ट फैलते हुए प्रताप वाला तथा कीर्ति समूह रूपी चाप से सुंदर धनुष वाला धनुष से प्राप्त कीर्ति वाला ये राजा तुम्हारा आलिंगन कर तुम्हारे कारण से उत्पन्न अपने काम संताप को दूर करे। कुशल धनुर्धारियों के बाण में चामर लगा रहता है। कीर्तिमान तथा प्रतापी इस राजा के वर्ण से तुम्हारा काम संताप दूर होगा। अति तुम इसे वर्ण करो। तुम्हारी विरह रूप अग्नि से भी नहीं फूटा हुआ तथा गिरने से शत्रुओं के शस्त्रों की कुंठित करने वाला इस काशी नरेश का हृदय वज्र के समान आचरण करता है। अर्थात वज्र ही है। वज्र भी अग्नि में नहीं फूटता तथा उस पर गिरे हुए शस्त्र कुंठित हो जाते हैं। अथवा इसका उक्त रूप हृदय हीरे के समान आचरण कर रहा है। हीरा भी अग्नि में डालने पर फूटता नहीं है और उस पर गिरने वाले शस्त्र कुंठित हो जाते हैं। यह वज्र शब्द इंद्रास्त्र का वाचक है। उस वज्र के कंध के अंकुर होने से भुजाओं की प्रताप अग्नि शत्रु स्त्रियों के नेत्र जल आंसू से भी शांत नहीं होती। अर्थात हृदय से उत्पन्न स्थूल मूल वाली भुजाओं से उत्पन्न प्रताप अग्नि का शत्रु स्त्रियों के नेत्र जल से शांत ना होना उचित ही है, क्योंकि मेघ जल स्वोत्पादित विद्युत अग्नि को शांत नहीं करता। प्रकृति में शत्रुओं के मारने से उनकी स्त्रियों के रोने से उत्पन्न नेत्र जल स्वजल भुज प्रताप अग्नि को शांत नहीं करता है। वज्र तुल्य अति कठोर हृदय स्थल से उत्पन्न बाहुओं से उत्पन्न तीव्र प्रताप अग्नि शत्रुओं को मारकर भी शांत नहीं होती। वह राजा शत्रुओं में निष्करुण एवं उनका नाश करने वाला है तथा तुम्हारे विरह से संतप्त है। अतः इसका वर्ण कर इसे अनुग्रहित करो। कोयल और कौवे के लिए समान रूप से फलों के देने वाले आम्र आदि लाखों पेड़ संसार में नहीं है क्या? अर्थात अवश्य है, किंतु वे प्रशंसनीय नहीं है। अपितु अमृत मात्र भोजन करने वाले देवों के लिए फलों को देने वाला ये कल्प वृक्ष प्रशंसनीय है। प्रकृति में गुण अगुण का विचार छोड़कर समान रूप से सबको फल देने वाले आम्र आदि के समान अन्य राजा संसार में प्रशंसनीय नहीं है, किंतु अमृत मात्र से जीने वाले देवों अयाची या यज्ञ वृत्ति से जीने वाले विशिष्ट विद्वानों को फल देने वाला कल्प वृक्ष रूप ये राजा प्रशंसनीय है तथा गुणी तथा निर्गुणी सबके लिए समान दान देने वाले की प्रशंसा नहीं होती, किंतु जो गुण के तारतम्य का विचार कर तदनुसार दान देता है वही दान करता कल्प वृक्षवत
प्रशंसनीय होता है। अतः ऐसे ही गुण अगुण का विचार कर कल वृक्ष के समान दान करने वाले इस राजा को तुम वर्ण करो। राजा लोग इस काशी नरेश के लिए कर राजदे भाग, दासी लोग हाथ अर्थात हस्तावलंबन क्यों नहीं है, क्योंकि उस करदान में इसी की तलवार प्रतिभु जमानतदार मध्यस्थ हुई है। भाग्यवश यदि वे राजा लोग कर अर्थात राजदे भाग को नहीं देते हैं तो अपनी तलवार से कर लेने के लिए, अपनी तलवार को हाथ में लेने के लिए इस राजा की कृपा नहीं होती। दासजन स्वामी के लिए हस्तालंबन हाथ का सहारा देते हैं और तलवार से वशीभूत राजा लोग इस राजा के लिए कर देते हैं, क्योंकि उनसे कर दिलाने के लिए तलवार ने ही मध्यस्थता की है। अतः भाग्यवश उन राजाओं के कर नहीं देने पर ये राजा निर्दयी होकर उस तलवार से ही कर लेता है, अर्थात तलवार हाथ में लेकर उन राजाओं को फिर से अपने वश में कर लेता है। लोक में भी किसी ऋण आदि को लेने वाला यदि उससे वापस नहीं करता तो धनिक महाजन उस मध्यस्थ जामीनहार व्यक्ति से ही निर्दय होकर उक्त ऋण लेता है, अर्थात सब राजा इसे कर देते हैं। अतः इस शत्रु विजयी राजा का वर्ण करो। वेगवश वेगाधिक्य से खुरागरों के द्वारा पृथ्वी के स्पर्श की आयु की क्षणिकता को भी नहीं समाप्त करते हुए देखने योग्य आकाशगमन परंपरा वाले अतिशय तीव्र चलने के कारण सर्वदा ऊपर में ही पैर रखे रहने से दर्शनीय इसके सैनिक घोड़ों ने उच्च श्रवा का भी अभिमान नष्ट कर दिया। इसकी सेना के घोड़े खुरागरों से पृथ्वी का स्पर्श मात्र भी नहीं करते तथा सर्वदा आकाश ऊपर में ही पैर रखने से बहुत सुंदर दिखते हैं और इस प्रकार अतिशय तीव्रगामी होने से इंद्र के उच्च श्रवा नाम के घोड़े के भी अभिमान को चूर चूर कर दिए हैं। वायु यद्यपि शीघ्रगामी है किंतु वह अदृश्य है। इस राजा की सेना के अतिशय वेग से चलने वाले घोड़े दृश्य ही, अतिव दृश्य तथा दृश्य वायु तथा उक्त घोड़ों में घोड़े ही श्रेष्ठ हैं। उस काशी नरेश के वर्णन के समय में आए हुए लोगों के अनुसार नवीन राजा लोगों की शोभा देखने में संलग्न इस दमयंती ने उस काशी नरेश का परिहार कर उसे देखना छोड़ दिया। गुणज्ञा उस दमयंती ने जो उसका अनादर किया उससे राजाओं की सभा में मानी वह राजा मानव कीर्ति से मलिन हो गया, अथवा गुणज्ञा इसने राजाओं की सभा में मानी इस काशी नरेश का जो तिरस्कार किया उस कारण मानो अपकीर्ति से वह राजा मलिन हो गया। गुणज्ञ व्यक्ति किसी मानी व्यक्ति का राजसभा में तिरस्कार करता है तो वह मानी व्यक्ति मानव कीर्ति से खिन्न हो जाता है, किंतु अगुणज्ञ मूर्ख के अपमान करने पर खिन्न नहीं होता। अतः उस राजा का गुणज्ञा दमयंती के राजसभा में निरादर करने पर खिन्न होना उचित ही था। शुभ लक्षणों से युक्त अंगों वाले तथा अनंत संख्या वाले अर्थात अपरिमित भाग्यवान या बहुत संपत्ति वाले चित्त से आशा की वृद्धि करने वाले दमयंती हमें ही वर्ण करेगी। ऐसी आशा को बढ़ाने वाले, आशा को करने वाले, असमान गुण शौर्य दान विद्वता आदि वाले संपूर्ण देव इंद्र आदि तथा राजाओं को प्राप्त कर एक साथ ही छोड़ती हुई वचनागोचर रूप अवर्णीय सौंदर्य वाले चैतन्य ज्ञान के समुद्र अद्वितीय सीमा रहित बेहद आनंद वाले पुरुष नल को उद्देश्य कर गुप्त भाव वाली नल विषयक अनुराग को प्रकट नहीं करने वाली तत्पर होकर
उपनिषद के समान हुई। छह अंगों वाली उपनिषद भी अनंत अर्थात आकाश सहित काल युक्त, मन के साथ दिशा युक्त, असमान, न्यूनाधिक, असंज्ञात रूप प्रसादी गुणों वाली, जल, वायु, तेजो युक्त, समस्त वायु और पृथ्वी को एक साथ निषेध करती हुई, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन, तार्किकोक्त इन सब नव द्रव्यों में आत्मा के अतिरिक्त शेष आठ द्रव्यों का एक साथ निषेध करती हुई गुण अभिप्राय वाली है। मनोवचनातीत रूप वाले चैतन्य स्वरूप अपरिमित आनंद स्वरूप परमात्मा को लक्षित कर बहुत तात्पर्य युक्त होती है।